सवाल उस चुप्पी पर है कि आखिर ममता बनर्जी कुछ कहती क्यों नहीं। अब तक इतनी बड़ी चीज हो गई, नींव डाल दी गई, ईंटों का इंतजाम हो गया, चंदा जुटाए जा रहे हैं, लेकिन ममता चुप क्यों है। आइए कुछ और हम आपको बताते हैं क्या है। पश्चिम बंगाल में 500 साल पुराना इतिहास दोहराने की नींव रख दी गई और बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। बाबरी के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। ईंट लेकर पहुंचने वाले लोग असम से थे, बिहार से थे और झारखंड से भी आए हुए थे। इस कार्यक्रम में 80,000 लोगों के लिए बिरयानी और 500 से ज्यादा हांडियां चढ़ा दी गई थी। 150 बाई 80 फुट का विशाल मंच था, 400 लोग उस पर बैठे हुए थे। सऊदी मौलाना शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। बंगाल बाबरी को ठीक अयोध्या की तर्ज पर बनाने का प्लान है, इसलिए कुछ उसी तरीके से सेवाएं दी जा रही हैं। बाबरी की नींव रखने के दौरान 3000 सुरक्षा बल तैनात रहे। कार्यक्रम की सुरक्षा में रैपिड फोर्स, बीएसएफ और लोकल पुलिस भी तैनात रही। लेकिन बाबरी की नींव पड़ते ही हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जंग शुरू हो गई। तो हिंदू संगठनों ने विरोध में बंगाल कूच का ऐलान कर दिया है कि हम बंगाल जाएंगे। 5 लाख हिंदू बाबरी के विरोध में कल बंगाल पहुंचने वाले हैं। यानी कि बंगाल बाबरी की कहानी भी अयोध्या बाबरी के रास्ते पर ही है और यह पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सिर पर ईंट रखकर भाईजान बाबरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब आप भी देखिए। अब यह भी सुनिए कि क्या कह रहे हैं दीदी की पाठशाला से निकले हुमायूं कबीर। सुनिए। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है। वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने पैसे आएंगे कहां से। क्या इतना बड़ा बजट है 300 करोड़ रुपए वाला। यह तस्वीर आप देखिए, ऐसे पूरा होगा 300 करोड़ रुपए। जमीन पर चादर बिछा दी गई है और 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए करके यहां पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो बाबरी के नाम पर चंदे का धंधा यहां शुरू हो गया। तो एक तरफ नारे लगाए जा रहे हैं, लोग सिर पर ईंट लेकर आए हैं, दूसरी तरफ तस्वीरें। लेकिन यहां पर आप देखिए कि नींव रखने के बाद पहली जो अजान है उस जमीन से दी गई। नींव रखने के बाद ये पहली अजान थी और अजान की आवाज आपने सुनी। यानी ये बताया गया कि हमने नींव रख दी है। लेकिन सियासतदान क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था, लुटेरा था। ये इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुंडे मुंडे मती भिन्ने की कहावत यहां चरितार्थ हो रही है। मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। लेकिन तस्वीरें यहां हम आपको दिखा रहे हैं, बाबरी की याद में नमाज, यहां नमाज अदा की गई है। एक तरफ वहां पर नींव रखने के बाद पहली अजान पड़ी और यहां पर बाबरी की याद में नमाज पढ़ी गई। तो पुरानी बाबरी के शोक में नमाज पढ़ी गई। लेकिन यहां पर अयोध्या में आतिशबाजी हो रही थी। शौर्य दिवस का जश्न मनाया जा रहा था साधु संतों के साथ।
और बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी थी क्योंकि सनातन वीरों को याद करना था, उन्हें सम्मान देना था। तो ये तस्वीरें उनके लिए जो कि शहादत दी कह सकते हैं। बीजेपी ने इस वीडियो को जारी कर यही बताने की कोशिश की कि सनातनियों को किस तरीके से सम्मान दिया जाना चाहिए। 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद। तो बाबरी पर अभी घमासान शुरू हुआ है, लेकिन इसके दरमियान क्या क्या बातें सामने आ रही हैं उसे एक एक कर जानने की कोशिश कीजिए। 6 दिसंबर की तारीख भारत के इतिहास में बहुत बड़ी तारीख है। आज के ही दिन कार सेवकों ने अयोध्या में कार सेवा को पूरा किया था। हिंदुवादी संगठन इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं क्योंकि इसी कार सेवा के बाद अयोध्या में राम मंदिर का पहला रास्ता खुला, जबकि मुस्लिम समुदाय 6 दिसंबर को शहादत दिवस के तौर पर मनाता है। इसलिए बंगाल बाबरी की नींव रखने की तारीख 6 दिसंबर को ही चुनी गई, यानी कि अयोध्या बाबरी की याद में बंगाल में नई बाबरी की नींव पड़ गई। जबकि शहादत दिवस पर मुस्लिम नेताओं के लगातार बयान भी आ रहे हैं। बाबरी के बहाने ओवैसी भी जमकर जहर उगलते नजर आए। उन्होंने कहा कि संघ परिवार वाले सुन लें, जब तक दुनिया रहेगी तब तक बाबरी की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दूसरी तरफ योगी ने बाबरी ब्रिगेड से निपटने की तैयारी कर रखी है। बाबरी के विध्वंस की बरसी पर यूपी में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। अयोध्या हो, लखनऊ हो, इसके साथ बड़े शहरों में योगी फोर्स हाई अलर्ट पर है, यानी कि जो भी दंगाई होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ओवैसी ने इसे जरा आग देने की कोशिश की, तूल देने की कोशिश की। क्या कुछ कहा सुनिए। मैं आपको यहां पर एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि आज 6 दिसंबर है और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मगर इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। तो वैसे की तरह दूसरे मुस्लिम और दूसरे मौलाना भी मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं। राजस्थान मुस्लिम फोरम के मेंबर हैं मोहम्मद साजिद रसाई, जिन्होंने ऑन कैमरा अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़कर फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की धमकी दी है। देखिए, ये इंसाफ नहीं हुआ है। तो मस्जिद की जगह तो वो आज भी बाकी है और मस्जिद के ताल्लुक से दूसरा कानून ये है कि जब एक जगह मस्जिद बन जाती है तो प्रलय तक, कयामत तक वो मस्जिद ही रहती है, उसको तब्दील नहीं कर सकता। लिहाजा इस्लामी आस्था के अनुसार आज भी वो मस्जिद है, कल क़यामत तक भी मस्जिद रहेगी। जब तक सही इंसाफ करने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग उनसे उम्मीद करते रहेंगे कि हम उसको लड़ाई लड़ते रहें और दुआ करते रहें और इस नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज उठाते रहें। वहाँ तो भव्य तरीके से अब मंदिर बन गया, तो आप क्या चाहते हैं? हाँ, तो मस्जिद भी तोड़ी गई थी। मस्जिद तोड़ी गई थी कानून के तहत। जो है जिस तरह से मस्जिद टूटी है उसी तरह से दूसरी जो नाजायज इमारत बनाई गई है वो इमारत टूट करके मस्जिद बनेगी। आज नहीं तो कल बनेगी, 100 साल बाद बनेगी, 500 साल बाद आप एक जायज जगह को तोड़ करके नाजायज एक मजहबी जगह बना सकते हैं। तो कल आने वाली नस्लें जो है इंसाफ कायम करेंगी। इंसाफ तो स्थापित होगा, आज नहीं तो कल होगा। कानून की लड़ाई लड़ेंगे या फिर कानून की लड़ाई तो हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। अब ये आइंदा नस्लें आएंगी, आइंदा कानून जो आएगा जब देखेगा किस तरह से मस्जिद बनाई जाएगी, ये तो नस्लें देखेगी। बहुत आक्रामक बात नहीं कर रहे हैं? आक्रामक बात तो मस्जिद का तोड़ना आक्रामक बात नहीं है। मस्जिद का तोड़ना आक्रामक बात नहीं हुई थी।